अलर्ट मोड पर पूरा बिहार। एसपी उतरे सड़कों पर। पावर प्लांट, रेलवे स्टेशन सहित होटल लॉज के अलावा शहर में चला सघन जांच अभियान। दूसरे देश के अवैध रूप से रहने वालों पर हो रही है जांच। अब खबर सुने विस्तार से। जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, भारत के द्वारा पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत में जश्न का माहौल कायम है। वही सीमा पर बढ़ते तनाव का असर अब राज्य और जिले में भी देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी अधिकारियों एवं जवानों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। किसी भी अप्रिय या आपात स्थिति को निपटाने के लिए प्रशासन अब तैयार है। वहीं बक्सर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, जहां विशेष परिस्थिति को देखते हुए बक्सर पुलिस अधीक्षक गुरुवार की देर रात्रि तक खुद उतरे सड़कों पर। होटल, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट सहित मुख्य जगहों पर चला सघन जांच अभियान। इस पूरे मामले को लेकर बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि विशेष परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कई एजेंडा बिंदु पर विशेष अभियान चलाया, जिसमें वाहन चेकिंग के अलावा सभी ऐसे जगहों पर जहां की आपराधिक तत्व तथा असामाजिक तत्व जैसे उग्रवादी संगठन जैसे लोग एक्टिव हो सकते हैं और जो किसी भी ऐसी महत्वपूर्ण संस्थान को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद रूप में चेकिंग अभियान चलाया है। यह अभियान चलता रहेगा। निरंतर रूप से वाहन चेकिंग के अलावा होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर असामाजिक तत्व सहारा ले सकते हैं, उनको भी हम लोग जांच के दायरे में लेंगे। प्रमुख रूप से देखा जाए तो बक्सर जिले को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हम लोगों ने कदम उठाए हैं, वह मुख्यालय स्तर से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसको अमल में लाने के लिए हम लोगों ने एक्शन प्लान बना रहे हैं। आने वाले दिनों में जितने भी हॉटस्पॉट बक्सर में हैं, जैसे एसजेवीएन पावर प्लांट के अलावा नवानगर क्षेत्र में बनने वाले कोको कोला कंपनी के अलावा अन्य संस्थाओं को भी सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा के लिए जो भी उचित मापदंड है, उसका पालन किया जाएगा। जो भी त्रुटि पाया जाएगा उसका निवारण हम लोग करेंगे। एसपी शुभम आर्य से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिक क्या बक्सर जिले में है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी जांच की है, ऐसा कोई संबंधित व्यक्ति नहीं पाया गया है। हम लोगों ने वीजा के संबंध में भी जांच की थी, कोई नहीं पाए गए थे। लेकिन हम अभी भी सजग है और इसमें हम लोग आने वाले समय में निरंतर चेकिंग अभियान चालू रखेंगे। अगर कोई भी इस तरह का पाया जाता है जो कि दूसरे किसी देश के हैं और यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उन पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। बक्सर एसपी ने साफ तौर पर यह कहा कि यह एक रूटीन चेकिंग नहीं है। देश और राज्य की सुरक्षा के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है। कोई भी खतरा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनता से हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। आपकी समस्याओं से जुड़ी या अन्य मुद्दों पर आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी जरूर करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान देश के साथ में भी जो हम लोगों का अभी परिस्थिति है, उसको देखते हुए भी पूरे बिहार राज्य में जैसे डीजीपी महोदय ने इंस्ट्रक्शन दिया है, एक सघन वाहन अभियान चेकिंग का भी जो चल रहा है। इसके अलावा सभी प्रमुख इंस्टॉलेशन जो है उनके वहाँ पे भी हम लोग चेकिंग जो है वो रात में भी करेंगे और नियमित रूप से करेंगे। जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं बक्सर जिला अंतर्गत, इसमें पावर प्लांट भी है और जितने भी अदर प्लांट्स हैं जो वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन पे भी हम लोग विशेषकर निगरानी रखें। वहाँ पे भी इसको चेकिंग किया जाएगा। उसको ध्यान में रखते किया जाएगा कि कोई भी अगर असामाजिक तत्व हम लोगों का ऐसे पाया जाता है जैसे इंस्टॉलेशन को डैमेज कर सकता है किसी भी तरीके से, तो इसके मद्देनज़र में हम लोगों का इंस्ट्रक्शन जो है सभी लास्ट मैन तक, सभी एसएचओ तक और सभी कांस्टेबल तक में पहुँच चुका है। हम लोगों का तात्पर्य बेसिकली जो पूरा पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि जितने भी हमारे प्रमुख इंस्टॉलेशन है, जैसे बस स्टैंड भी हुआ, जैसे रेलवे स्टेशन भी हुआ, या फिर कोई भी व्यापारिक संस्थान भी हो गए, बड़े बड़े प्रमुख जो संस्थान हैं यहाँ पे बक्सर जिला में, वो भी हो गए, उन सभी की सुरक्षा हम लोग कैसे सुदृढ़ कर सकें और पूरा जिला है जो शांतिपूर्ण तरीके से कैसे पूरे इस समय कैसे गुजर सके, ये सब हम लोगों का तात्पर्य है। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। जैसे हम लोग आपको नियमित रूप से इसके बारे में अवगत भी कराते रहेंगे। सर, पाकिस्तानी वीजा से ऐसा संदिग्ध बढ़ नहीं रहा है। देखिए जांच हुई है क्या? जी, इसकी जांच हमने पहले भी किया था और इसको हम नए सिरे से इसकी दोबारा एक बार जांच कराएंगे कि इस तरह का कोई भी है जो कि बिना वीज़ा के
अवैध रूप से रह रहे हों, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अन्य किसी मुल्क के लोग हों, जो यहाँ पे बिना वीज़ा के रह रहे हो और कोई समाज में अस्थिरता फैलाने के कोई कार्य कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग भी एक इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे। जैसे हम लोग भी जैसे आजकल होटल और लॉन्जेस का भी जो चेकिंग करेंगे, इसमें भी हम लोगों का ये जो आज एक वन एजेंडा रहेगा, वो ये रहेगा कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति जो ऐसे वहाँ पे पाए जाते हैं या कहीं पे रेंट पे लेके रह रहे हैं, किसी भी तरीके से रह रहे हैं, उनको भी हम लोग बेसिकली हम लोग उनकी जाँच करेंगे। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।